जब भी मतलब शासन स्तर से कोई कार्रवाई होती है, क्षेत्रीय स्तर पे जो है युवा कल्याण विभाग जो है इसको रोक देता है। फिर बार बार मतलब कभी सीएम पोर्टल पे मुझे इसकी शिकायत करनी पड़ती है, कभी मुझे आरटीआई के माध्यम से इसकी शिकायत को लेना पड़ता है। जब आप जो है संतुष्ट ग्राम पंचायत दारसों के रौलीधार में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु लगातार वर्ष 2011 से मैं प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें माननीय विजय बहुगुणा की घोषणा में भी शामिल है। और मेरे को जो है मैंने उनके जो है अपने माध्यम से टिहरी गढ़वाल के सिरकोट में एक पत्र दिया था। उस समय के जो माननीय मुख्यमंत्री के निजी सचिव रहे श्रीमान गोकुलानंद लोहानी जी, उन्होंने उनके माध्यम से मेरे को भी पत्र मिला है। और उसके बाद जो मैं लगातार इस पे 10-12 वर्षों से लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रयास के बावजूद युवा कल्याण विभाग बार बार जो है मेरी फाइलों को दबा देता है। और दबाने के बाद जो है मैं पूर्व में भी जो है अरविंद पांडे जो पूर्व खेल मंत्री रहे, पूर्व खेल मंत्री खजान दास रहे, और वर्तमान में जो मंत्री हैं रेखा आर्य जी, उनके माध्यम से भी मैंने पत्राचार किया। और पूर्व में भी मतलब जो भी मेरे साथ द्वारा पत्राचार किए गए हैं, जितेंद्र रावत मोनी जो राज्य मंत्री रहे पीआरडी के, उनको भी मैं व्यक्तिगत रूप से देहरादून में मिला और इस मिनी स्टेडियम के हेतु मैंने अपनी ओर मांग रखी। जब भी मतलब शासन स्तर से कोई कार्रवाई होती है, क्षेत्रीय स्तर पे जो है युवा कल्याण विभाग जो है इसको रोक, फिर बार बार मतलब कभी सीएम पोर्टल पे मुझे इसकी शिकायत करनी पड़ती है, कभी मुझे आरटीआई के माध्यम से इसकी शिकायत को लेना पड़ता है। जवाब जो है संतुष्टिपूर्ण नहीं मिल पाता है। अभी भी मैं लगातार इस पर प्रयास कर रहा हूँ, जो कि हम अपने दादाजी श्री रामेश्वर उनियाल के नाम से इस स्टेडियम को बनाना चाह रहे हैं। और हमारी जो है 9 नाली भूमि हम दान दे रहे हैं। और हमने स्टाम्प पेपर के माध्यम से अपने जो भी पत्राचार हैं वो शासन को हमने निदेशक को पहुंचा रखे हैं। आज मैं तहसील बड़कोट से भी जो है रजिस्ट्रार कानून गो से भी मिल के आया। उन्होंने कहा कि जिस समय भी आपको जो है मतलब मुझे आपका पत्र मिलेगा, मैं उसको जो है जल्दी करने की वो करूँगा, प्रयास करूँगा। क्या मांग करते हैं सरकार से कि शासन से जल्दी इसकी स्वीकृति आपको? सरकार से मेरी ये मांग है कि जो दारसों का मिनी स्टेडियम में लगातार 12-14 वर्षों से व्यक्तिगत रूप से क्षेत्र के हित के लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरी मांग है कि ये मिनी स्टेडियम जितने जल्दी सरकार कर पाए, उसमें मतलब मैं सरकार। जब ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो बड़ा अजीब भी लगता है और हैरानी भी होती है। और ऐसा ही इतने सालों बाद भी 2010 में, वो भी मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद, इन अधिकारियों की लापरवाही देखिए कि आज तक मिनी स्टेडियम का काम नहीं शुरू हो पाया। ये रिपोर्ट हमें हमारे संवाददाता अरविंद थपलियाल ने भेजी है। अरविंद थपलियाल ने ग्राउंड पर जाकर उन तमाम लोगों से बात की है और ये तस्वीरें जो अभी तक हमने आपको दिखाई वो भेजी हैं। और अरविंद थपलियाल से और ज्यादा जानकारी इस पर ले लेते हैं। अरविंद, यहाँ पर 2010 में मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, उसके बाद ग्रामीणों का कहना है कि लगातार वो गुहार लगा रहे हैं, बावजूद इसके मिनी स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पाया। ऐसे में दिक्कतें कहाँ पर आ रही हैं? देख रहे हो, बिल्कुल पूर्व की सरकारें रही हो चाहे वर्तमान की सरकार रही हो, कहीं न कहीं दोनों सरकारें जिम्मेवार हैं। जिम्मेवार इस बात को लेकर कि मुख्यमंत्री की घोषणा कोई साधारण घोषणा नहीं होती है। यदि मुख्यमंत्री किसी घोषणा को करने से पहले या किसी मामले की पुष्टि करवा लेनी चाहिए कि ये घोषणा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब इस तरह की घोषणा कहीं कागजों में दबी हुई रहेगी और एक तरफ से पहाड़ के विकास की लगातार जो सरकारें बात करती रहती हैं। अब कागजों का जो एक खेल चल रहा है, आखिर इसमें सरकारें और शासन में बैठे जिम्मेवार लोग जिम्मेवार इस बात को लेकर के हैं कि आप कागजी फॉर्मेलिटी को और धरातलीय जो प्रक्रिया है उसको पूरी करने में इतनी देर क्यों लगाती हैं? आखिर अधिकारियों को बैठाया क्यों गया है? ठीक है अरविंद, ये जो मिनी स्टेडियम बनना है, इसकी पूरी रूपरेखा किस तरीके से लोग ग्रामीण चाहते हैं, और इस मिनी स्टेडियम के बाद किस तरीके से यहाँ के युवाओं को एक मौका मिल पाएगा, उनके लिए खेल मैदान यहाँ पर बन पाएगा? देखिए, तो बता दूं मैं कि 2 दर्जन से अधिक जो गांव हैं वो इस एरिया के अंतर्गत आते हैं और एक सहूलियत होगी क्योंकि मार्केट का एरिया इन जो 30-40 जो गांव हैं इनसे काफी दूर हैं
और यदि यहाँ एक मिनी स्टेडियम की एक नींव रखी जाती है तो कहीं न कहीं स्थानीय युवाओं के लिए एक प्रतिभा की खोज की जाएगी, और जिससे जो है लोगों को, गरीब युवाओं को, जो प्रतिभावान युवा हैं उनको एक मौका मिलेगा और आगे जो है युवा अपने जीवन में कुछ करने के जो है काबिल बनेंगे। अरविंद थपलियाल, यहाँ पर गांव वालों ने ये भी बताया कि उन्होंने खुद अपनी 12 नाली जमीन दे दी यहाँ पर, लेकिन बावजूद इसके भी कुछ काम आगे नहीं बढ़ पाया। उन्होंने कहा कि तमाम खेल मंत्री रहे अरविंद पांडे हों, खजान दास हों, इस वक्त मौजूदा रेखा आर्य हों, उनसे उन्होंने बातचीत की। तो क्या कहा जाता है इन लोगों को कि काम कहाँ पर अटका हुआ है? देखिए, आपने भी अभी देखा होगा तस्वीरों में कि बाकायदा जो ग्रामीण जो स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है अपने दाननामा जमीन लिख करके देते हैं कि आज के दौर में यदि देखा जाए तो 1 इंच कोई जमीन देने के लिए जमीन नहीं देता है, यदि हम शहर के लिहाज से कहें इसे। लेकिन एक दरिया दिल्ली कहें उसको आप, कि आपको 10-12 नाली कोई जमीन जो है दान दे देता है और उसमें जो है प्रशासनिक स्तर पर रुकावटें आती हैं, तो ये बहुत बड़ी वजह है, एक बड़ी लापरवाही इसको मानी जाएगी। ठीक है अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गुरु उनियाल जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो जुड़ गए हैं। गुरु उनियाल जी, आपका बहुत स्वागत है HNN 24x7 पर। सर नमस्कार। यहाँ पर ये बहुत लंबा वक्त होता है और एक मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है उम्मीदें लोगों की बढ़ जाती हैं। कहाँ पर आप लोग पा रहे हैं कि कहाँ पर खामियां हो जा रही हैं कि ये काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है? सर मुझे तो ये लग रहा है कि जो क्षेत्रीय स्तर पे, एक तो मुझे खुद मैं इस पे लगातार 10-12 सालों से पत्राचार कर रहा हूँ और हमारी अपनी जो एक जमीन है, 9 नाली भूमि है, वो जो हमने ऑन रिकॉर्ड स्टाम्प पेपर के माध्यम से निदेशक को निदेशालय में भेज रखा है। जी जी जी। और उसके बावजूद भी जो है क्षेत्रीय स्तर पे और जिले स्तर पे हमारी फाइलों को दबा दिया जाता है और वो पत्राचार जो हम लगातार कर रहे हैं और हमें उस माध्यम से भी सही जानकारी नहीं मिल पाती है। फिर हमें सीएम पोर्टल पे इसकी शिकायत करनी पड़ती है, कभी मतलब वहाँ जाके हमें खुद पता करना पड़ता है, तो उसके बावजूद भी अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। कहने को तो ये भाजपा की 0 टॉलरेंस की सरकार है, पर अधिकारी इतने लापरवाह हैं कि जिनकी मतलब बताना हमारे लिए मतलब बहुत मुश्किल हो गया है। उनियाल जी, जब आपने सीएम हेल्पलाइन पर ये शिकायत की है उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आप लोगों को वहां से मिला है? क्या कुछ कहा गया? सर सीएम हेल्पलाइन पे जो मेरी शिकायत थी, मैंने जब उनसे बात की है तो वो बोल रहे हैं कि आपका जो हमने पत्राचार है वो निदेशालय में भेज दिया है, निदेशालय से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। ठीक है, अभी एक बात ये भी आई कि जब भी यहाँ पर जो है युवा कल्याण जो विभाग है वो रोक देता है कि ये काम आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर जो अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई, कुछ तो उन्होंने बताया होगा ना कि ठीक है रोक, ये तो मतलब कोई दिक्कतें, कोई किस तरीके, कोई ऐसी चीज़ें हैं कि ये काम इस वजह से नहीं हो पा रहा है, कुछ स्पष्ट हो पाया आप लोगों को या फिर आप लोगों को गुमराह ही किया जा रहा है? सर रोकने का ये कारण है कि आपकी व्यक्तिगत भूमि है, इसमें थोड़ी सी जो है विभाग को दिक्कतें आ रही है। अच्छा। अगर सरकारी लैंड होती तो हम इसको जल्दी करवा देते। और हमारा मेन मोटिव है कि हमारे जो स्वर्गीय दादाजी हैं रामेश्वर उनियाल जी 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 जी, उनके नाम से हमने इस भूमि को दान दिया है। हम उनका जो नामकरण के नाम से इस मिनी स्टेडियम को बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमने 9-10 नाली जो है दाननामा हमने स्टाम्प पेपर के माध्यम से निदेशक को भेज रखा है निदेशालय में। तो क्या उन लोगों का ये कहना है कि जो नाम को लेकर है वहां पर दिक्कत है कि इस नाम से जो है गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है? क्या इस तरीके से बता रहे हैं आप लोगों को? सर ये सही जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है विभाग से। सही जानकारी मिल नहीं पा रही है मुझे विभाग से। ठीक है, तो सीएम हेल्पलाइन पर भी आपने जो है कोशिश कर दी। यहाँ पर जो स्टेडियम है इसका ये कितने एरिया में इसको बनना है और यहाँ पर आप लोगों का जो ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर मिनी स्टेडियम बनता है तो कितना फायदा आप लोग देखते हैं उसके बाद? सर मिनी स्टेडियम से हमारे एक तो पूरी मुंगर संती खाटल पट्टी नौगांव ब्लॉक पूरा ब्लॉक और साथ में जो है हमारा बॉर्डर से लगा हुआ जिला है, तो इसमें मतलब हमें कई प्रकार की मतलब सुविधाएं मिल सकती है। अगर मिनी स्टेडियम बन जाएगा तो पूरे पुरोला जनपद का, उत्तरकाशी जनपद का, यमुनोत्री विधानसभा का,
साथ में चक्रावता से जो जुड़ी हुई एक गांव है, हाँ उनका भी जो है इस क्षेत्र में वो है, मतलब विकास हो सकता है। बिल्कुल ठीक है आपने। गुरु नियाल जी, अब आप लोगों ने क्या सोचा है? अगर अभी भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप लोग? सर अब इसके बाद अगर मतलब आचार संहिता के बाद तक हमारा कुछ काम नहीं होता है तो मैं एसडीएम के यहाँ जो है धरने पे बैठ जाऊंगा बड़कोट तहसील में। ठीक है, जब ये घोषणा हुई थी तो उसका भी थोड़ा सा जिक्र कीजिए। जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने घोषणा की थी, किस कार्यक्रम के अंतर्गत तो वहां आए थे और क्या था पूरा वाकया? सर ये श्रीकोट पड़ता है सर, टिहरी गढ़वाल में एक श्रीकोट न्याय पंचायत श्रीकोट में जो है मैंने एक पत्र दिया था, तो उन्होंने वहाँ पे एक घोषणा की थी और जो उस समय के निजी सचिव रहे श्रीमान गोकुलानंद लोहानी जी, तो उन्होंने इस घोषणा का पत्र जो है व्यक्तिगत रूप से मुझे भी दिया था। तो अच्छा। उसको मैंने जो है अपना माध्यम बना के जो है लगातार पत्राचार करते रहा। आज तक मतलब उसका जो है अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो ये 2010 की बात है? 2010-11 की बात है सर ये, और अभी तक मतलब मुख्यमंत्री की तो इसके मामले में बहुत सारी घोषणाएं हैं क्षेत्र के लिए, हाँ। लेकिन मैं इस खेल विभाग की उसका कर रहा हूँ, पर इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। खेल मंत्री रेखा आर्य से आपकी कभी बात हुई? 2 बार मिल चुका हूँ अभी तक, तो उन्होंने जो पत्र पे जो है मार्क कर दिया है निदेशक को और जिला युवा कल्याण अधिकारी को पत्र भेज देते हैं। पत्र का मतलब जवाब आता है कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं बन पा रहा है अभी तक। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर चिट्ठियां और पत्रावलियों का ही खेल चल रहा है, लेकिन जो खेल के लिए जो मिनी स्टेडियम बनना चाहिए था उस और किसी का ध्यान नहीं है। बहुत शुक्रिया गुरु नियाल जी, आपने पूरी बात हमारे बीच रखी। तो कुल मिलाकर उत्तरकाशी के बड़कोट में जिस तरीके से 2010 से ये लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आगे नहीं बढ़ पाई। हमारे संवाददाता अरविंद थपलियाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, जब आप वहाँ पर लोगों से बात कर रहे थे ग्राउंड पर जाकर, तो लोगों ने, जो और लोग हैं, एक तो नियाल जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है वो अपने पिताजी के नाम पर इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं स्टेडियम का नाम, और घोषणा भी हुई थी, इस वजह से उम्मीदें बढ़ गई थी। बाकी जो लोग हैं उन लोगों से जब आपकी बात हुई तो उनका क्या कुछ कहना है? कुल मिला के तो मैं आपको बता दूं कि एक गांव का एक व्यक्ति है रामेश्वर उनियाल जिसका नाम है, गुरु उनियाल का उससे कोई ऐसा संबंध नहीं कि कोई घरेलू संबंध हो। एक गांव का एक ऐसा व्यक्ति है जो जिसके बेटे जो है अपने पिता के नाम से उन्होंने जो जमीन दान की, और जमीन उन बेटों ने दान की तो गांव के युवाओं को, गांव के सामाजिक कार्यकर्ताओं को, क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं को जब ये चीजें आगे बढ़ी तो लोगों के अंदर एक आस जगी कि जो है इस क्षेत्र में जो है एक मिनी स्टेडियम बन रहा है। लेकिन जब प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर सवाल उठते हैं, कोई यहाँ पर कोई ऐसा संतोषजनक कोई जवाब सामने नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में एक निराशा का माहौल तो जरूर है। ये आपने ठीक कहा। तो स्थानीय जो विधायक हैं यहाँ पर, वो भी भाजपा के हैं इस वक्त, क्योंकि सत्ता में भाजपा है, उन्होंने क्या कुछ कहा है इसको लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूर्व में कांग्रेस के विधायक थे राजकुमार, तो राजकुमार के द्वारा भी इस पे अपना उन्होंने लेटर पैड उन्होंने लिख करके इस मामले में दिया है। अब वर्तमान विधायक हैं तो वर्तमान विधायक भाजपा की सरकार के हैं, तो उनसे जो है वार्ता करने की जो है कोशिश की जा रही है, लेकिन विधायक जो सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें जो है समय दिया जाता है और उन्हें जो अनुकूल समय नहीं मिल पा रहा है, अब वो अपने सरकारी कामकाज का कहीं हवाला दे रहे हैं। तो अरविंद, आप यहाँ पर अगर और बात की जाए कि इसमें जो विभाग हैं उनको देखकर लगता है कि अब ये आगे काम बढ़ पाएगा जब हमारे लोकसभा के जब चुनाव का निकल जाएगा, आचार संहिता के बाद कुछ आगे बढ़ पाएगा ये काम? मैं आपको बता दूं कि यदि अधिकारियों की या सिस्टम की मंशा बिल्कुल ठीक हो, पारदर्शी हो, तो कोई काम आसान नहीं है करने के लिए, क्योंकि कोई काम जनहित में यदि होता है, जो गाड़ गदेरों में जो करोड़ों रुपए जो है बहाए जाते हैं, यदि कोई विकास का कोई बड़ा काम हो रहा है तो उसके लिए जो है आधिकारिक सिस्टम की तरफ से किसी प्रकार का इस तरह का झोल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हमारे सिस्टम के अंदर एक बड़ी खामी है कि
सरकार ये दावा करती है कि हमारे सरकार में जो है बहुत भयंकर सिस्टम है, ये सो है, लेकिन सिस्टम की यदि हकीकत देखी जाए तो सिस्टम के अंदर जो है क्राइम कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा अरविंद कि यहाँ पर सरकार अब से लगातार गांव के लोग गुहार लगा रहे हैं। 2010 में ये कहा गया कि नवंबर 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने यहाँ पर घोषणा कर दी, लोगों में खुशी हो गई। लेकिन अब 13-14 साल का वक्त हो गया, लेकिन बावजूद इसके अभी तक आगे काम नहीं बढ़ पाया। और आप लोगों ने कहा वहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं उन्होंने भी ये लगातार ये कोशिश की, ये मांग की कि यहाँ पर इस काम को हो सके, दर दर वो कोशिशें कर रहे हैं। एक बात और आई अरविंद, अभी जब मैं बात कर रहा था सामाजिक कार्यकर्ता गुरु नियाल से, उन्होंने कहा कि हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे आप एसडीएम कार्यालय में, अगर हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, वरना उसके बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, देखिए जनता के साथ सामने एक अंतिम विकल्प रह जाता है जब वो उनका सरकार से और सरकारी सिस्टम से जब लोगों का मोह भंग हो जाता है, लोगों का विश्वास गिर जाता है, तो लोगों के पास एक धरना प्रदर्शन, क्योंकि ये धरनों का प्रदेश है, यहाँ छोटी छोटी चीजों के लिए धरना ठीक है अरविंद, मैं इस पर आपसे बात करूंगा। हमारे साथ रमेश इंदवान जुड़ गए हैं। रमेश इंदवान स्थानीय हैं। रमेश जी, आपका स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद सर, आपका नमस्कार। आपके दर्शकों को जितने भी हम लोगों को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। जी रमेश जी, ये जो काम है ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? आप इसकी बारीकियों को थोड़ा सा समझाइए ताकि जो जिम्मेदार है उन तक भी ये बात पहुंच सके। अच्छी बात है सर, यदि मुख्यमंत्री किसी क्षेत्र में जाकर किसी ज्वलंत मुद्दों पर, ज्वलंत कोई समस्या है क्षेत्र की, उस पर घोषणा करता है, उसको अर्जुना पहनाने के लिए, उसको उतारने के लिए जनता तो आगे नहीं आएगी। उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, उसको किस प्रकार से जो घातल पे उस योजना को उतारना है, इसको गति देने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो अर्जुना पहनाने वाले लोग हैं, जो मुख्यमंत्री के जो ऐसे लोग हैं जो विकास योजनाओं को गति देते हैं, तो मेरा तो सर एक सुझाव है, बात दारसा में जो खेल मैदान की बात उसकी नहीं है, ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर कम से कम 50 गाँव है जहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। हमारे क्षेत्र में बैंकिंग की व्यवस्था नहीं है। लोग मांग करते करते थक गए, विधायक जन आते हैं, रेबन कर उसका उद्घाटन करके जाते हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों पड़ी हुई है सर। बहुत बड़ी समस्या है, कहाँ गुहार लगाएं, किसके पास जाएं? जब मुख्यमंत्री की घोषणा पे अमल में होता है तो आम जनता क्या करेगी सर, बताओ। एक धरना और प्रदर्शन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई कारण नहीं है सर। ठीक है आपने रमेश जी की, जब विकल्प नहीं बचता, जब मुख्यमंत्री घोषणा पर अमल नहीं होता, इतने साल बीत जाते हैं, तो आपने जो अन्य असुविधाओं की बात की है, वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँच पाई, उनके लिए भी आपने कहा कि तमाम लोग यहाँ पर आए और सब चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर वो काम आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये तो क्षेत्र की अनदेखी है ना रमेश जी? बहुत बड़ी अनदेखी सर। 3 साल पहले क्षेत्र विधायक यहाँ पर जो पीएनबी का जो बैंक शाखा का उद्घाटन करते हैं और अभी तक वो शाखा नहीं खुलती है सर। बहुत ज्वलन समस्या है। यहाँ के लोग जो है अपने जो मनरेगा के जो पैसे खाते में लोगों के पड़ते हैं, अपना 500-700 रुपए निकालने के लिए 1000 रुपए खर्च करना पड़ता है, उनको 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कितनी बड़ी समस्या है सर। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि समस्या इतनी नहीं है, समस्या बहुत ज़्यादा है। अब देखिए आपने एक बैंक की बात की, वहाँ पर ऐसी हुआ, तो इस तरीके की अनदेखी है। अभी अब आपके यहाँ से सामाजिक कार्यकर्ता, मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम लोग मजबूर हैं, हमें प्रदर्शन करने पड़ेंगे, धरना करना पड़ेगा, तब जाकर तो कहीं सरकार को चेतना आएगी। ये सरकार सर जागने वाले नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत ही बड़ी दिक्कत स्थिति है इस समय कि 50 गाँव इस समय बैंकिंग सुविधा से तो वंचित हैं, स्वास्थ्य सुविधा से वंचित हैं। यहाँ पर हमारा जिलों का जो हॉस्पिटल, वहाँ पर महिला डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं जो प्रसव के लिए जाती है, उनको देहरादून के लिए रेफर किया जाता है। एक नाम मात्र का जो मुखौटा बन के रह गया है। क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है कि जहाँ से लोग संतुष्ट हो गए। ठीक है रमेश जी, आपने की दिक्कतें सिर्फ इतनी नहीं है, हाँ उम्मीदें जो है ज़रूर बढ़ गई थी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा है तो ये चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। रमेश जी बहुत शुक्रिया, आप चैनल पर जुड़े, आपने अपनी बात रखी। हमारे संवाददाता लगातार अरविंद हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे एक बार फिर मैं अरविंद आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आपने ग्राउंड पर जाकर इन तमाम चीज़ों को देखा है, लोगों से बात की। अरविंद, अब एक नई चीज़ सामने आई कि ठीक है, मिनी स्टेडियम तो मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद भी नहीं बना, यहाँ पर एक बैंक का भी उद्घाटन हुआ था
मतलब उसके लिए यहाँ पर शिलान्यास किया गया था, लेकिन वो भी बैंक भी आज तक नहीं मिला। तो इस क्षेत्र की बड़ी अनदेखी क्यों है? एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और अभी सरकार के विधायक दुर्गेश्वर लाल हैं, उन्होंने आकर के जो है वहाँ रिबन काटा था और रिबन काटने पर उन्होंने एक भरोसा दिया था इस न्याय पंचायत के लोगों को कि जो ये पीएनबी की शाखा जल्द अस्तित्व में आएगी, लेकिन बावजूद भी अभी सालों की जो झड़ी लगी हुई है और इसी तरह जिस तरह ये मिनी स्टेडियम की घोषणा के साल बीत रहे हैं, इसी तरह से जो है बैंक खोलने के भी साल बढ़ते जा रहे हैं। हम ये कहें कि कहीं न कहीं वहाँ राज्य में बैठी हुई सरकार जो है इतनी लचीली है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया तक या ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। आता हूँ आपके पास, हमारे साथ विपिन थपलियाल जिला पंचायत प्रतिनिधि जुड़ गए हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका एचएनएन पर। जी सर, नमस्कार, मैं विपिन थपलियाल। विपिन जी, मिनी स्टेडियम को लेकर मुख्यमंत्री घोषणा उसके बावजूद नहीं बना। जब मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं कि ऐसी तो बहुत सारी चीजें हो गई, बैंक के लिए भी हुआ था, वो भी नहीं मिला, ऐसी और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, लेकिन मिनी स्टेडियम पर इस वजह से फोकस है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद इतने साल बीत गए। जी, वास्तविक ये हमारे क्षेत्र, मेरे कपनौर डामटा वार्ड के लिए वास्तविक ये बहुत बड़ी पीड़ा है और हमारे उत्तराखंड सरकार का जो विजन है खेलेगा इंडिया, या हमारी भारत सरकार का जो विजन है खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा एक फील्ड होना चाहिए था। तो इस मैदान, ये हमारा जो खेल मैदान है, इसके लिए लंबे समय से करीबन हम 2020 से लगे हुए हैं जी। और इसका धरातल के लिए मैं सबसे पहले हमारे जब पिछले कार्यकारिणी में हमारे माननीय अरविंद पांडे जी युवा कल्याण मंत्री थे और उसके बाद खेल मंत्री थे, उसके बाद हम राज्य मंत्री के तौर पे जितेंद्र रावत मोहनी जी, फिर अभी हमारी बड़ी बहन आदरणीय श्रीमती रेखा आर्य जी, उन सबको पत्राचार के माध्यम से और स्थलीय निरीक्षण होने के बावजूद भी सब कुछ हमारी जमीन, गांव के लोग, जो ग्रामीण लोग हैं, नवयुग मंगल ग्राम पंचायत दारसों द्वारा इसको दान मांग के तौर पे दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी सरकार न जाने इस पे अनदेखा क्यों कर रही, इतना लेट लफीते क्यों हो रहे, मुझे खुद भी समझ में ये बातें नहीं आती है। जब आप बात करते हैं उनसे, तो कहाँ पर आखिर अटक कहाँ पर जा रहे हैं काम? ये अटकने का जो सर, अभी ये मेरे को जहाँ तक जानकारी है कि सरकार द्वारा अभी कि ये रजिस्ट्री के लिए, कि सरकार ही इसको रजिस्ट्री के लिए जो अपना पत्राचार करेगी, अब ये कब करेगी। हम कई बार, मतलब अभी हमारे द्वारा नवयुवक मंगल दल अध्यक्ष के द्वारा भी सीएम पोर्टल में भी ये शिकायत दर्ज की गई थी, क्योंकि ये काफी टाइम से हम इसको स्थलीय एकदम मतलब जमीनी हकीकत और वास्तविकता पे हम करना चाह रहे इस चीज को, और जिसका कि सब कुछ फाइनल है। ये राजस्व के द्वारा भी काफी इस पे अच्छा वो रिपोर्ट अपना सब कुछ तैयार हो रही है, वन विभाग की संयुक्त रिपोर्ट और राजस्व की संयुक्त रिपोर्ट के होने के बावजूद भी युवा कल्याण इस पे अनदेखा क्यों कर रहा, समझ में नहीं आ रही है। ठीक है विपिन जी, आप जुड़े, आपने सही कहा कि ये अनदेखा क्यों यहाँ पर किया जा रहा है, समझ में नहीं आता है। तमाम लोगों से बात होती है, लेकिन वो कहते हैं ठीक है, हो रहा है, पत्राचार हो रहा है। विपिन थपलियाल, बहुत शुक्रिया, एचएनएन के साथ आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी। हमारे संवाददाता अरविंद थपलियाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, अब जो लोगों ने आगे के लिए कहा है कि भाई हम यहाँ पर अब प्रदर्शन भी करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे, तो उसके बाद लगता है कि अब लोगों की का ये कदम क्या सरकार को या जिम्मेदारों को जगाने के लिए काफ़ी होगा? देखिए, स्वाभाविक है, आपने देखा कि विकास के लिहाज से ये उत्तरकाशी जनपद काफी पिछड़ा है। अभी पुरोला विधानसभा में तकरीबन 4-5 जो पोलिंग बूथ थे, वहाँ जो लोगों ने पोलिंग पर बहिष्कार किया, इस बात को लेकर के किया है कि जो विकास की जो योजनाएं धरातल पे नहीं उतरती, और नौबत इस मिनी स्टेडियम के लेकर को भी आ गई अब कि जब आधिकारिक तौर पे इसको जो संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है, कोई ऐसी कागजी तौर से इसकी सत्या पुष्टि नहीं की जा रही है, तो लोग अब सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण अब धरने पे सरकार के खिलाफ अब बैठेंगे। ठीक है, और देखना होगा कि उसके बाद क्या कुछ आगे चीज़ें क्या सही हो पाती है, नहीं हो पाती। अरविंद थपलियाल, आपने पूरी डिटेल में, पूरे विस्तार से बताया पूरी हकीकत को, और ये रिपोर्ट भी आपने भेजी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और तमाम जो हमारे साथ स्थानीय लोग वहाँ से जुड़े थे, उनका भी एक बार फिर हम शुक्रिया करेंगे। कब बदलेगी तस्वीर में हम कोशिश करते हैं उत्तराखंड की ऐसी तस्वीरों को दिखाने की, जहाँ पर जिम्मेदारों की लापरवाही, लीपापोती के चक्कर में ये बहुत बहुत अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें छूट जाती हैं, और यही वजह है कि अजीब भी लगता है और हैरानी भी होती है।